हेलो फ्रेंड, मैं अभिलेख कुमार माइंड स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें रीजनिंग में आपको स्टार्ट किए थे दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट में हम आपको बता चुके हैं नॉर्थ कहाँ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, और इस साइड ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड वेस्ट। तो फ्रेंड, इस श्रृंखला को और भी आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ाते हैं, जैसा कि बता चुके हैं डायरेक्शन टेस्ट पढ़ा रहे थे। डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं बता ही चुके हैं कि 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछता है कोई आदमी नॉर्थ टाइप अपने दाहिने हाथ मुड़ा, बाएं हाथ मुड़ा तो प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर पर है, और इसी प्रकार एंगल पे पूछाता है कि कोई मान लीजिए 30 डिग्री पे रोटेट किया, 40 डिग्री पे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और प्रतिबिंब पे भी पूछता है। मान लीजिए ईस्ट पे कोई सूर्य उगा है, तो सूर्य उगा है मान लीजिए कोई, तो आदमी पूर्व की तरफ जा रहा है तो उसकी परछाई किधर बनेगी। इसी टाइप कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं। पहले हम इसमें यूज होता है एक पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ाया जा चुका होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय ट्रायंगल में लगता है। कोई मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है फ्रेंड, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी एंड सी। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो जो बेस ये होता है बेस, BC बेस है यानी आधार, ये लंब है और ये कर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है पाइथागोरस का प्रमेय ये कहता है कि मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इसका ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, यही आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है जो कि डायरेक्शन टेस्ट में यूज होता है। तो फ्रेंड, इसको आप पाइथागोरस प्रमेय को लिख लीजिए और क्वेश्चन आपको आज तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। तो क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति, तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। क्वेश्चन है पहला कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 अंश घूमता है और उसके बाद वह घड़ी की सुई की दिशा में 180 अंश घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन ये है स्क्रीन पर। तो फ्रेंड, ये कह रहा है, मान लीजिए कोई डायरेक्शन बना लेते हैं। ये नॉर्थ ऊपर होता है, ये साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो कह रहा पहला लाइन ये लिखा है कि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति इधर खड़ा है, ठीक, दक्षिण दिशा में मुंह करके। फिर वह कहता है 135 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। यानी जैसे ये वाला क्लॉक हो गया तो ये चलता ऐसे है क्लॉकवाइज, और इधर एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यानी घड़ी के विपरीत दिशा में 135 अंश घूमता है। ये रहा आपका 135 अंश, 135। ठीक है फ्रेंड, घड़ी के विपरीत दिशा में 135 अंश घूमता है। और फिर उसके बाद है नेक्स्ट लाइन कि उसके बाद घड़ी की सुई के दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में वो 180 अंश घूमता है। 180 अंश घूमेगा तो ये आएगा इस पोजीशन में। ठीक है फ्रेंड, इस पोजीशन में आएगा
180 अंश। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? साउथ वेस्ट। तो इसका आंसर होगा आपका साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। वो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि रीता की घड़ी का समय 2:45 है। ठीक है फ्रेंड, यानी कोई घड़ी है, एक रीता नाम की लड़की है, उसके घड़ी में तो यह 12 होता है, ये 6 होता है, और यहाँ 3 होता है, यहाँ 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 और 12, यानी छोटी सुई 2 होनी चाहिए और बड़ी सुई कह रहा है 2:45, 45 इधर होना चाहिए। तो फ्रेंड कह रहा है कि 2:45 रीता की घड़ी में हो रहा है, और यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व हो, ये उत्तर पूर्व है, मान लीजिए उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, यानी इधर मान लीजिए उत्तर पूर्व है, तो ये वाला दिशा मान लीजिए। ठीक है फ्रेंड, ये वाला दिशा, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट, उत्तर पूर्व ना, उत्तर पूर्व कह रहा है। उत्तर पूर्व की ओर मिनट की सुई है, तो घंटे की सुई किस दिशा में है? तो घंटे की सुई ऐसे है ना फ्रेंड, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा। इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। इसका तो इसी में आप देख लीजिए, ये घंटे की सुई है, ऐसे है ना, 2 बजे यहाँ है, तो साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, तो इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा, ऑप्शन आपका सही होगा बी। आपका ऑप्शन बी सही है, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। इधर नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कह रहा है पहला लाइन, एक व्यक्ति है जो कि पूर्व की ओर चल रहा है, 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। फिर उसके बाद वो बाएं मुड़ गया, बायां इसका इधर होगा, हाँ इधर होगा ना बायां। फिर इधर बाएं मुड़कर वो 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर वो बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, बाएं इधर है, 2 किलोमीटर चला। अब वो किधर जा रहा है? वेस्ट। फिर वो अपने चलता है, अब वो किस दिशा में जा रहा है? तो ये पश्चिम की दिशा में जा रहा है, देख ही रहे हैं इधर जा रहा है, तो पश्चिम। इसका आंसर होगा बी, पश्चिम दिशा। बी सही है, तो आपका आंसर होगा बी। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि एक व्यक्ति सामने की ओर 15 मीटर चलता है। मान लीजिए किसी दिशा में जा रहा है, दिशा तो कहा नहीं है, तो कह रहा है कितने मीटर? 10 मीटर चलता है।
10 मीटर चलता है, उसके बाद वो 10 मीटर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, 10 मीटर दाईं ओर, दायां उसका नीचे है मान लीजिए, हाँ, दाईं ओर मुड़ता है। तत्पश्चात वह हर बार बाईं ओर मुड़कर कम से कम 5 मीटर, पहले बाईं ओर मुड़ा तो इधर जाएगा, ठीक है, 5 मीटर चला उसमें, और फिर बाईं ओर मुड़ा तो बायां इसका इधर होगा, 15 मीटर चला। उसके बाद वो 15 मीटर फिर बायां मुड़ा तो अपने, ये मान लीजिए ऊपर गया है, 10 इधर हो गया, 10 5, ये फिर 15 मीटर चला, 15 मीटर चलता है। वह अपने, अब कह रहा है कि वो अपने जो जहाँ से स्टार्ट किया था चलना वो कितनी दूरी पर है, तो ये देख लीजिए, आपका डिफरेंस देख लीजिए, ये 10 मीटर आ गया, ये 5 मीटर, टोटल 15 है, टोटल 15 है। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया आपका, 5 मीटर, 5 मीटर, यानी वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से 5 मीटर नॉर्थ की तरफ है। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर आपका डी है, 5 मीटर। ठीक है फ्रेंड, तो आंसर होगा डी। और भी कुछ आपको क्वेश्चन दिए दे रहा हूँ होमवर्क में, करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका पहला है, और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, और ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा, और ये पांचवा। इन पांचों क्वेश्चन को आप करके आइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी होमवर्क है उसको सॉल्व करिए। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो पिछली क्लास में हम, अगली जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें ज़रूर हम सॉल्व कराएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। तो फ्रेंड, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, डायरेक्शन टेस्ट। और ये क्वेश्चन जो भी मैं कराया हूँ ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में। तो ये रेलवे वाले क्वेश्चन जितने 3 4 5 कराए हैं, जो भी कराए हैं, तो आपको और भी क्वेश्चन लेंगे जो कि SSC और भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, तब तक के लिए धन्यवाद।